देखिए सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है लोगों से पता है, लोग क्या सोचते हैं अभी बहुत समय कर लेंगे। अभी कर लेंगे वाला एटीट्यूड ना कभी आता ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है, और वो पैसा आता नहीं है। आप 50 की एज में आए तो तब टेंशन में आ जाते हो, क्या करें अब तो रिटायर होने वाला हूं, कैसे करेंगे इसके बाद। अब आप रतन टाटा तो है नहीं, साल की 80 साल की उम्र तक काम करते रहेंगे। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयर से मिलते हैं, लोग लेते नहीं है। बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट से मिलते हैं, लोग लेते नहीं है, लोग मिस कर देते हैं। अरे नहीं ठीक है चलेगा, बहुत पैसा है अपने पास, अरे दे रही गवर्नमेंट, ले लो ना भाई, प्रॉब्लम क्या है। और आखिर कैसे प्लान करें कि 30-40 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट के लिए फुल रेडी हो जाए आप। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच की है, आप यंग हैं, युवा उम्मीदवार हैं जॉब के लिए, तो आपके लिए वीडियो सबसे बेहतरीन होने वाली है। बहुत सारे बुजुर्गों को आपने देखा होगा जो मस्त जीवन जीते हैं, रिटायर हो गए हैं, मस्त सुबह उठते हैं, नौकरानी चाय बना के लेके आती है, बहू चाय बना के लेके आती है, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर वॉक पे निकल जाते हैं, वापस आते हैं, दोपहर को खाना खा के कहीं घूमने निकल जाते हैं, शाम को चौकड़ी लगाते हैं, बुजुर्गों के साथ बातचीत करते हैं और शाम को खाना खाकर मस्त सो जाते हैं। महीने में 1-2 बार कहीं घूमने भी निकल जाते हैं, साल में 1-2 बार लॉन्ग जर्नी पे घूमने निकल जाते हैं, कभी तीर्थ पे निकल जाते हैं, कहीं निकल जाते हैं, और मेंटली फ्री रहते हैं। कोई फिनेंशियल दिमाग में बर्डन नहीं रहता उनके पास। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो जीवन भर इस बात की चिंता में रहते हैं कि पैसे कैसे बनाएं, किस प्रकार से जीवन चलेगा, और रिटायरमेंट के बाद तो उनकी हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे घर बनाने में लगा दिए और घर से पैसा नहीं आ रहा है, वो उसमें रह रहे हैं। लेकिन घर बनाने की बात के अगेंस्ट नहीं हूं मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद की लाइफ की। और आखिर कैसे प्लान करें कि 30-40 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट के लिए फुल रेडी हो जाए आप। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच की है, आप यंग हैं, युवा उम्मीदवार हैं जॉब के लिए, तो आपके लिए वीडियो सबसे बेहतरीन होने वाली है। वैसे तो वीडियो कोई भी देख सकता है, क्योंकि हम रिटायरमेंट की बात करने वाले हैं, और रिटायरमेंट के लिए मैं कोई स्कीम इसमें नहीं बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ रिटायरमेंट प्लान कैसे कर सकते हैं आप, कैसे मेंटली फ्री हो सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, क्यों जरूरी है रिटायरमेंट प्लान करना, कैसे 40 से पहले या 30 के एज में या 40 के एज में या 45 के एज में आप रिटायरमेंट के लिए पूरी तरह से रेडी हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है रिटायरमेंट प्लान करना। देखिए जितनी जल्दी आप प्लानिंग करेंगे ना, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। सिंपल सा मैथमेटिक्स का कंपाउंडिंग याद करते हैं, आपने 9th में इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सीखा होगा, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट में जस्ट गुना करते हैं, ईयर से डिवाइड करते हैं, आपको इंटरेस्ट मालूम हो जाता है। लेकिन कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और ये बेनिफिट मिलता है आपको अगर आप अर्ली एज में सेविंग करना शुरू करते हैं। जितनी जल्दी सेव करेंगे उतने ज्यादा लंबे समय के लिए सेव करेंगे, जितने ज्यादा लंबे समय के लिए सेव करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। छोटे अमाउंट से शुरू करके बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेट से शुरू करेंगे तो भी पैसा बन सकता है, लेकिन बड़ा अमाउंट डालना पड़ेगा। देखिए इसके ऊपर 2 लॉजिक वाले लोग मिल जाएंगे आपको मार्केट में। कुछ लोग आपको बोलेंगे क्या ही फर्क पड़ता है, पहले एंजॉय कर लो, 10 साल बाद भी शुरू करोगे, मोटे पैसे से तो बना लोगे वो पैसा। बात गलत नहीं है, वो भी सही बात है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि 10 साल के बाद आप मोटी रकम वाले पैसे पे चले जाएंगे, सैलरी पे आ ही जाएंगे आप। देखिए फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। सचिन तेंदुलकर 14 साल की उम्र में क्रिकेट में आ गए थे। बिहार के एक नए प्लेयर आए हैं जिनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है, सिर्फ 13 साल के हैं, उनको 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, उनका ऑक्शन में 1 करोड़ रुपए उनको मिले हैं। अब कोई बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है एक सीजन के लिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में। कमाने को तो कुछ भी कमा सकता है, कोई भी कमा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। कैसे करें प्लानिंग? सबसे पहले तो हर वीडियो में मैं इसकी बात करता हूँ, फाइनेंस की बात होगी तो बजटिंग की बात जरूर होगी। आप अपने इनकम और एक्सपेंस को इवैल्यूएट कीजिए और अपने डेट को इवैल्यूएट कीजिए, कितना आता है, कितना जाता है, और क्या कोई डेट भी है क्या, उसको इवैल्यूएट कीजिए, बजटिंग कीजिए। बजटिंग कैसे करते हैं जानना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, देख लीजिए, समझ जाएंगे। आगे जानना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक, कमेंट में लिख के बताइए, मैं बना दूंगा उसकी वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं बजटिंग का भी, तो आप प्लान कीजिए कितना चाहिए आपको, कब चाहिए आपको, कितना मंथली चाहिए होगा। इसके लिए आप रिटायरमेंट कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा, सर्च कीजिए, गूगल पे सब अवेलेबल है। मैं किसी एक को रिकमेंड नहीं करना चाहता, ऑल अप टू यू, आप कर लीजिए, कैलकुलेटर अवेलेबल है। इजी क्या तरीका है, आपको देखना चाहिए किस एज में आप रिटायर होना चाहते हैं, कितना मंथली आपके एक्सपेंसेस रहेंगे उस समय, ये सब डिपेंड करेगा आज के एक्सपेंसेस पे। आप जिस लाइफस्टाइल को आज जीते हैं उससे बेहतर ही जिएंगे कल, तो उसके हिसाब से आपको पैसा बनाना पड़ेगा। प्लस एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, जो बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताते हैं कि आपको इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। मोटा मोटा चीजें ना आप अच्छी खासी महंगी हो जाती है हर 10 साल के बीच में, 10 से 20% का इन्फ्लेशन हो ही जाता है। हर साल ही बोलते हैं लोग कि 3-4% का इन्फ्लेशन हो जाता है, तो
तो पता नहीं होता है नहीं होता है, उसको तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट है। लेकिन ये बात सही है कि 10 साल में ठीक ठाक इन्फ्लेशन हो जाता है चीजों को। तो अगर आप आज से 30 साल के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, 40 साल के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए इतना वॉरिड होने की जरूरत नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, आज अगर आपका मंथली खर्च 50,000 रुपए है तो कितना ही हो जाएगा, 1 लाख रुपए खर्च हो जाएगा आज से 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के बाद। इससे ज्यादा क्या ही खर्च करेंगे आप। अगर नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वैकेंट जीना चाहते हैं, लार्जर देन लाइफ जीना चाहते हैं, तब अलग बात है, तब तो आपको करोड़ों में कमाना पड़ेगा, करोड़ों में जमा भी करना पड़ेगा। नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सिंपल है, दुगना कर लीजिए, उतने में काम चल जाएगा आपका रिटायरमेंट के टाइम पे। लेकिन इसकी प्लानिंग करते समय अपने एज, मंथली एक्सपेंसेस का, खर्च का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस चीज का ध्यान रखिए, प्लानिंग कीजिए और उसके हिसाब से अब आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान्स कौन से लेंगे, करते हैं बात आगे। सिंपल है, आप गवर्नमेंट वाले प्लान लेना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स ले लीजिए, पीपीएफ में जमा कीजिए। रिटायरमेंट वाले प्लान्स आते हैं, सब कंपनी के, एलआईसी के हैं, डिफरेंट बैंक्स के, वो ले सकते हैं। ये है सिंपल सादा सा फॉर्मूला जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, दिमाग लगाएंगे और बेमतलब फंस जाएंगे। इससे अच्छा है ये सीधे साधे स्कीम्स में लगाइए, पैसा अच्छा खासा बना कर देगा। टाइम आपको बाई करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको थोड़ा तेज खेलने की चशक है, ललक है, तेज खेल सकते हैं आप। स्टॉक में खेलिए, शेयर मार्केट में खेलिए, म्यूचुअल फंड में खेलिए। अब इसमें भी 2 पार्ट है। स्टॉक में खेलेंगे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड में खेलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, वो बैठ के आपका पैसा निकालेंगे, लगाएंगे। कहाँ लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बना के देना है, वो उनका काम है। साल का 10-12% तो बना के दे ही देते हैं लॉन्ग टर्म में, नॉट शॉर्ट टर्म में। 6 महीने में आपको नहीं दिखेगा, कई बार जहां था वहीं दिखेगा आपको। लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक पैसा बना के दे देंगे आप। और के लिए कर दीजिए म्यूचुअल फंड, कुछ करना ही नहीं है। म्यूचुअल फंड तो रिस्क के अधीन है, आता है डिस्क्लेमर, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं ना कोई कंपनी। अब म्यूचुअल फंड में कहाँ पैसा लगता है, किसी कंपनी में लगती है। कंपनी डूबने के लिए तो नहीं बैठी हुई है, वो तो कमाने के लिए बैठी हुई है। टॉप कंपनीज में लगा दीजिए पैसा, म्यूचुअल फंड से पैसा जाएगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनको भी तो कमाना है ना। अगर आपको डुबाएंगे तो वो भी डूबेंगे। तो ये बड़ी कंपनियां डूबना चाहिए क्या, नहीं डूबेंगी। कुछ प्रॉफिट वो भी कमाएंगे, कुछ आपको भी देंगे। और आपको मिनिमम 10-12% तो दे ही देते हैं। 12% 13% तो नॉर्मल है। कुछ म्यूचुअल फंड्स जो है 25% देते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा हो गया। 25% के लालच में तो मतलब 25 लाख रुपए तुरंत हो जाएंगे आपको, 1 करोड़ रुपए थोड़े दिन में, इतना नहीं मिलेगा। तो ये सारी स्कीम्स है जहाँ पे आप कर सकते हैं अच्छा पैसा बनाने के लिए। लेकिन रिटायरमेंट प्लान करना जरूरी है। देखिए सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है लोगों से पता है, तो क्या सोचते हैं अभी बहुत समय कर लेंगे। अभी कर लेंगे वाला एटीट्यूड ना कभी आता ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है, और वो पैसा आता नहीं है। आप 50 की एज में आए तब टेंशन में आ जाते हो, क्या करें, अब तो रिटायर होने वाला, कैसे करेंगे इसके बाद। अब आप रतन टाटा तो है नहीं, साल की 80 साल की उम्र तक काम करते रहेंगे। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयर से मिलते हैं, लोग लेते नहीं है। बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट से मिलते हैं, लोग लेते नहीं है, लोग मिस कर देते हैं। अरे नहीं ठीक है चलेगा, बहुत पैसा है अपने पास, अरे दे रही गवर्नमेंट, ले लो ना भाई, प्रॉब्लम क्या है। तीसरा, नेग्लेक्ट करना किसको, जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है जो आप बना सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट करना। आप साइड हसल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी को करना है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, आपको जो आता है वही चीज आप कोचिंग कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं फ्री में, उससे पैसा कमा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। ये सब साइड हसल करके पैसा बना के डालिए रिटायरमेंट के लिए स्कीम्स में। इन सब चीज से पढ़े एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने हर वीडियो में बात करता हूँ, अगर आप जॉब होल्डर हैं, जॉब करते हैं और आप प्राइमरी रिसोर्स हैं अपने परिवार के लिए, सोर्स ऑफ इनकम लाने के लिए, तो आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए जिसमें परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या जॉब लॉस होता है जिसका कवरेज रहता है। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। और इस वीडियो के अंत में कमेंट कीजिए कि ये जो सारी चीजें मैंने बताई इसमें से एक चीज जरूर आप टिक करेंगे, कम से कम एक जगह इन्वेस्टमेंट जरूर करना शुरू करेंगे। कमेंट में लिख के बताइए कौन सा इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर रहे हैं आपके बेहतर फ्यूचर के लिए। मुझे पैसा नहीं देना, मैंने शुरू में मांगा था, कोई बात नहीं, मत दीजिए, लेकिन अपने लिए तो कीजिए। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।